एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर हाई स्कूल रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए इंग्लिश विषय का पेपर यहाँ पर बताया जा रहा है और सभी विद्यार्थियों को इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है क्योंकि ये हमारा 4th नंबर का सेट पेपर है जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन मेरे द्वारा यहाँ पर बताए जाएंगे इन क्वेश्चन को आपको रट लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेंगे और एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। और इस वीडियो में मैं आपको जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे ग्रामर के क्वेश्चन और टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, मोस्ट बताऊंगा, बिल्कुल आप रियल या वायरल के चक्कर में ना रहें। ये पूरा पेपर रहेगा, ये तो आप देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको ग्रामेटिकल क्वेश्चन बताऊंगा जिन्हें आपको अच्छे से याद करना है और ये आप देख सकते हैं आपके बेस्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5 यानी कि कोई 5 करना है। पहला क्वेश्चन रहेगा ड्रे यूनिक पिक्चर्स ए एन द का प्रयोग इसमें करना रहेगा। तो ड्रे ए यूनिक पिक्चर्स, तो इसमें आपको क्या लिखना है, ए। राज इज सफरिंग फेवर फ्रॉम ऑफ या फिर टू, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, फ्रॉम सही उत्तर हो जाएगा, तो इसमें फ्रॉम लिखना है। इफ़ आई हैड मनी आई बाय दैट मोबाइल, तो इसमें आपको वुड हैव का प्रयोग करना रहेगा, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, वुड हैव करेक्ट करेंगे। बिल्कुल मोस्ट क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स, याद कर ही लीजिएगा, है ना, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनेंगे। द सन इन द ईस्ट, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, द सन राइज, राइज आएगा ना, द सन राइज, द सन राइज इन द ईस्ट, है ना, तो ए से एस नहीं लगेगा इसमें। द वेल वाज पेंटेड द बॉय, तो इसमें आपको विथ लिखना है। दैट गिल्टर्स इज नॉट गोल्ड, तो ऑल दैट, तो इसमें आपको ऑल लिखना है। इफ़ यू वॉक फास्ट यू कैन कैच द बस, इसमें आपको अनलेस का प्रयोग करना रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपको अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ का प्रयोग करके आंसर बताना रहेगा। तो बिल्कुल आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। सभी स्टूडेंट्स अच्छे से इन क्वेश्चन को पढ़कर ही जाइएगा। ये आपके डूएस डायरेक्टेड वाले मोस्ट क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है ही डिड हिज वर्क वेल चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, तो लिखना है ही डिड नॉट डू हिज वर्क। दूसरा है दे आर सेलिंग देयर हाउस, तो इसमें करना रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो लिखना है दे हैव सोल्ड देयर हाउस। तीसरा है ही हैज़ टेकन टी, तो लिखना है टी हैज़ बीन टेकन बाय हिम। ठीक है, ये लिखना है। दे द टी इज़ टू नॉट टू ड्रिंक राइट सो दैट का प्रयोग करना है इसमें। तो यहाँ पर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा ना। पाँचवें देख लीजिएगा। द बॉयज़ इज़ कज़न ही हैज़ वॉन द राइस, तो इसमें लिखना है द बॉय हु इज़ माई कज़न हैज़ वॉन द रेस। ठीक है, इसमें हु का प्रयोग करना था। अगला है आई हैवंट बॉट मिल्क टुडे, तो इसमें आपको एनी लिखना है। अंजलि मी यस्टरडे, तो इसमें आपको मीट लिखना है। ठीक है, ये करेक्ट करना रहेगा। और ये चौथे का आंसर है ना, यहाँ पर सो दैट का प्रयोग करना था हमें। द टी इज ए सो दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। ठीक है, तो ये आपको करेक्ट करना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ये टेक्स्ट बुक के आपके क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में आपको दिए जाएंगे। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा आप कि लेंचो रोट ए लेटर, तो लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड लिखना है। द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेशन, तो इसमें आपको लिखना है स्ट्रेंगली। ब्रेड मेकिंग इज़ पॉपुलर इन दिल्ली। वेयर डिड द नरेचर बाय मिजविल, तो इसमें आपको लिखना है इंडिया। तो ये करेक्ट करना रहेगा। बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें याद करेंगे और ये आपके कुछ टेक्स्ट बुक से रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाएंगे, है ना। इस प्रकार की एक पैसेज आपको दी जाएगी, है ना। पैसेज को देखना है, पढ़ना है और याद करना है। देखिएगा क्वेश्चन आएंगे इसमें। वाई वॉज द यंग सीगल लेफ्ट एलोन, तो इसमें लिखना है बिकॉज ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई। हु वेयर द अदर मेम्बर्स ऑफ हिज फैमिली, तो ओनली हिज प्रेजेंट्स लिखना है। व्हाट इमोशंस स्टॉप्ड द सीगल फ्रॉम फ्लाइंग, तो इसमें आपको हंगर लिखना है। तो ये क्वेश्चन थे और बेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इन्हें जरूर पढ़ें। बिल्कुल यहाँ पर सारे सेट पेपर ग्रामेटिकल क्वेश्चन के कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ क्वेश्चन जो बच रहे हैं उनके आंसर में लेकर आऊँगा। बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।